नमस्कार प्रिय मित्रों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार इस समय परमेश्वर ने ये अवसर उपलब्ध कराया है कि हम आपसे मिले, आपके साथ बातें करें और परमेश्वर के इस कुछ महान बातों के बारे में हम आपसे बातें करें। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर वो है जिसने हम मनुष्यों को बनाया है। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर वही है जिसने हमें बनाया है और परमेश्वर वो है जिसने हम मनुष्यों में वो जीवन दिया है जिस जीवन के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो विषय पर हम ध्यान करेंगे ये उसी से संबंधित है कि मनुष्य परमेश्वर ने जो अद्भुत बातें उसके जीवन में दिया है, किया है, इन बातों को भूलकर अपने स्वत के जीवन में, पाप में, सांसारिक अभिलाषाओं में, शैतान के उस बंधनों में गिरकर नाश के या विनाश के उस मार्ग में समयों से चलते आ रहा है और मनुष्यों को एक जवाब खोजते खोजते कभी नहीं मिला कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए आज प्रिय मित्रों, इस वक्त परमेश्वर के वचनों से हम कुछ उन बातों को आपके सामने पेश करना चाहते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ये बता रहे कि मनुष्य के, हर मनुष्य के, पुरुष हो या स्त्री हो, जवान हो, बच्चे हो, उसकी सही जरूरत क्या है। What is the real need of every man? हो सकता कि मनुष्य इस बात को समझता है कि हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। कोई ऐसे भी सोचते कि हमारी जरूरत है पैसे, धन दौलत, समाज, मनोरंजन और उसी के साथ कुछ न कुछ धर्म के काम भी करें। लेकिन ये हमारे सामने एक झूठ के दीवार को खड़ा कर देता है। ऐसे झूठ की दीवार जिस दीवार के पार हम देख नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या रखा है। इसलिए हमें जरूरत है कि हमारी सही जरूरत को जानना है और वो सही जरूरत या आवश्यकता वो है जबकि हमारे बनाए हुए उस दीवार से हम बाहर निकलते हैं और उस पार देखने चलते हैं जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देकर इस बात को कहता है कि ये देखिए तुम्हारी सही जरूरत ये है। इसलिए इस वक्त मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ चंद वचनों को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, जिन वचनों के बारे में परमेश्वर ने खुद जब मानव रूप लेकर इस संसार में आए, प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र जबकि संसार में मानव रूप लेकर आए, उन्होंने खुद इन वचनों के बारे में हमें बताया है। और ये उस पुस्तक से है जिसको कहा है कि मरकुस, एक शख्स है मरकुस जिसने मसीह के इस जीवन क्रम के बारे में लिखा है। और मरकुस का 2 अध्याय और इस घटना के बारे में हम वचन 1 से 12 में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ूंगा जो ये सही जरूरत को हमारे सामने रखता है। मरकुस के अध्याय 2
और वचन एक समय आगे पढ़ूंगा। कई दिनों के बाद यीशु फिर कफरनहूम में उस शहर में आया और सुना गया कि वह उस घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न आए तो उन्होंने उस छत की जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्रियों और कई लोग वहां जो बैठे थे पूछने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? क्या कहा था? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो जाए। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा से जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी काट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने की भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी काट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। दोस्तों, कुछ मिनट है हमने हमारे सामने, और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, जबकि विषय को देखते हैं, हर मनुष्य के हमारी सही आवश्यकता या जरूरत क्या है, और 4 महत्वपूर्ण बातें यहां पर है। सबसे पहली सही जरूरत क्या है कि हमें अपने इस परिस्थिति को, इस स्थिति को, हमारे इस जीवन के बारे में सच्चाई को हमें जानना है। व्हाट इज मैन? मनुष्य क्या है? ये लकवे का रोगी जो है उस घर में था जिस घर में सब कुछ उसके पास है। घर है, घर के 4 दीवारें हैं, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि इस लकवे के, उस बीमारी के कारण कई सालों से, कई दिनों से जीवन के उस निराशमय स्थिति में अपने जीवन को बिता रहा है। कोई नहीं है, सब कुछ होकर भी कोई नहीं है। आज परिस्थिति को हमें जानना है। आज हमें लगता कि हमारे पहचान, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा पढ़ाई, हमारे शिक्षण, हमारे समाज में जो पद है, जिन लोगों के बीच में हम घूमते फिरते हैं, लेकिन दोस्तों, आज इस महामारी के इस पीड़ित समयों में परमेश्वर फिर एक बार इस सच्चाई को हमें बताते हैं कि मनुष्य की हालत क्या है। सही हालत है कि हम हमारी परिस्थितियों के गुलाम हैं।
हम अकेले हैं, गिरे हुए हैं, इस बात को समझते कि यस, इस दीवार के आगे हम कुछ नहीं देख सकते। वो दीवार क्या है? मृत्यु, मृत्यु और मृत्यु। लेकिन दोस्तों, हमें सही जरूरत की इस दूसरी पद में हमें जाना है। पहली चीज, हमें हमारे जरूरत को जानना है, सही जरूरत को। दूसरी बात, हमें उस सही दिशा को जानना है। वो जरूरत है हमारी। बाइबल में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य के लिए एक मार्ग उसके सामने सही लगता है, लेकिन उस मार्ग का अंत विनाश है। जीवन में जीते जीते हम विनाश के बारे में नहीं सोचते हैं। जब तक हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे समस्या आ जाती है, फिर हम सोचने लगते हैं कि क्यों। फिर एक बार परमेश्वर इस सही जरूरत को हमें समझाते हैं कि हमें उस दिशा को, उस डायरेक्शन को हमें जानना है। वो डायरेक्शन क्या है? हर मनुष्य एक ही परिस्थिति में, हम किसके पास जाएं? इस महामारी के कारण डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेस मर रहे हैं, सरकार बिल्कुल असहाय स्थिति में है, पैसे व्यर्थ हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारी सही जरूरत क्या है? वो सही डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है? वो दिशा क्या है? कि हमें परमेश्वर के पास आना है। जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम कई चीजों को बनाते हैं, हम कई चीजों के बारे में घमंड करते हैं कि मैंने ये बनाया है, वो बनाया है, और हम परमेश्वर को भी भगवान के रूप में बनाना कोशिश करते हैं। झूठ है, झूठ। हम नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। हम कई तस्वीरों को बना सकते हैं, कई मूर्तियों को बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर जो ईश्वर जो आत्मा है उसे नहीं बना सकते। उसने हमें बनाया है, हमें उसके पास आना है। और परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं? स्वयं उसने संसार में किसी पाप में मनुष्य को चुना नहीं, स्वयं मानव रूप लेकर इस संसार में आए। परमेश्वर स्वयं मानव रूप लेकर इस संसार में आए। प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिसके साथ इस लकवे की बीमारी के जिस मनुष्य ने उस डायरेक्शन को अपनाकर उसके पास आया, अपने आप में कमजोर था, लेकिन 4 लोगों ने उसे उठाकर प्रभु यीशु के पास ले आए। प्रभु यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है। तीसरी जो सही जरूरत क्या है? इस बात को समझना है कि हां, परमेश्वर से रिश्ता, यह सबसे बड़ी बात है। एक है डायरेक्शन और दूसरा है रिलेशनशिप, रिश्ता। वो रिश्ता क्या है? प्रभु यीशु ने इस मनुष्य को देखने के बाद क्या कहा? पुत्र। जो मनुष्य उस घर में था, अकेले में था, लेकिन अब इस वक्त आया कि परमेश्वर ने उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को बताया है, पुत्र। कितनी बड़ी बात है। और हमारी सही जरूरत, इस संसारिक जितने भी हमारे रिश्ते हैं, संसारिक जितने भी हमारी बातें हैं, जितने भी बातों से हम जुड़े हुए हैं, वो नहीं। परमेश्वर ने हमें कहा कि मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा पुत्र है। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सही जरूरत क्या है? प्रभु यीशु ने उसे कहा, तेरा पाप क्षमा हो जाए। पाप क्षमा हो जाना। हम पापी हैं, सब मनुष्य ने पाप किया है, और पाप क्षमा होना मतलब परमेश्वर, जिसके बारे में आज कहा है कि परमेश्वर ही है जो पाप क्षमा कर सकता है
और परमेश्वर का पुत्र जो मानव रूप लेकर इस संसार में आए, उसी अधिकार से, उसी वचन से आए कि हर मनुष्य को पाप क्षमा मिले। और ये पाप क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु स्वयं सूली पर मेरे लिए, आपके लिए, हम सब मनुष्यों के लिए सूली पर अपने प्राण को देकर बलिदान हुए, जिस बलिदान के द्वारा परमेश्वर हर पाप की उस गंदगी को मिटा देते हैं। पाप का मालिक शैतान को नष्ट कर दिया है, पाप का परिणाम मृत्यु को निकाल दिया है, और अंत में जो नरक में जाने वाले उसे हमें बचाया है। क्यों? उसने कहा कि तेरा पाप क्षमा हो जाए। मेरे प्यार मित्रों, जैसे हम इस संदेश के समाप्ति में आते हैं, आपसे हम अनुरोध करते हैं, आपकी सही जरूरत को हमें जानना है। पहली बात, सही में हमारी जरूरत को क्या है, वो हमारी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उसकी सच्चाई को हमें जानना है। चाहे सब कुछ भी है, फिर भी कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, वो सही डायरेक्शन को हमें जानना है, वो दिशा, वो मार्ग जो हमें सच्चा परमेश्वर के पास ले आता है। तीसरी बात, उस रिश्ते को हमें जानना जो परमेश्वर ने खुद बताया, हे पुत्र, ही इज अवर फादर, वो हमारे पिता है और हम उसके बच्चे हैं। और चौथी बात, पाप क्षमा पाना उसी से जो परमेश्वर है। प्रभु यीशु ना केवल सूली पर अपने प्राण को दिया, ना केवल अपने लहू बहाकर हमारे पापों से उसने हमें शुद्ध कर दिया है, लेकिन मृत्यु से जी उठकर आज तुम्हें और मुझे यही बात कह रहा है कि बेटा, बेटी, अनंत जीवन तुम्हारा है। क्यों? मैंने मृत्यु को नष्ट कर दिया है। मृत्यु से जी उठा वो प्रभु यीशु, वो वापस आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? समाप्ति में हम प्रार्थना करके तुम आपसे अनुरोध करते हैं, हमसे जुड़े रहें। कोई सवाल हो तो हमसे पूछें, लेकिन आपसे गुजारिश है, प्रभु यीशु को आपके जीवन में आप बुला लीजिएगा। परमेश्वर, इन तमाम मित्रों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उनकी इस सही जरूरत को वो जानने दो परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा इस जरूरत को उन्हें बता दे। तेरे इस महान प्रेम उन पर तू प्रकट कर, जिस प्रेम के कारण तू उन्हें बचाता है। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको उसी का आशीष वो दे, विश्वास करें। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।